जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 गणित। ठीक है, जो आपका चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसमें हम 6.2 का बेसिक करवाएंगे, यानी कि बेसिक जो भी चीज़ है उसको बताएंगे। उसके बाद आपकी किताब का ही उदाहरण नंबर 4 हम हल करवाएंगे, जो यहाँ पर चित्र के साथ दिया गया है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा लेंदी है। ठीक है, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा। ठीक है, तो इस पर आपको कैसे पढ़ने में इसमें मन लगेगा, आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये क्या होगा, ये चैप्टर आपको दिमाग में बैठेगा और ये चैप्टर आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक ही रेखा के समांतर समांतर रेखाएं। ठीक है, रेखाएं। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब एक ही रेखा के समांतर रेखाएं, एक ही रेखा के। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए हमने कुछ लाइन खींच दिया ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे कुछ लाइन ड्रा किया। ठीक है, हमने क्या ड्रा किया, लाइन ड्रा किया, एक लाइन और ड्रा किया। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और ड्रा किया। ठीक है, इसको नाम दे दिया यल यम यन। ठीक है, हमने एक लाइन ऐसे ड्रा किया। अब मान लीजिए हमने और क्या किया, हमने यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्रॉस कर दिया। अब यहाँ पर कुछ कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी कोण बन रहा होगा, यहाँ पर भी कोण बन रहा है। इसको मान लीजिए कोण नंबर 3 2 1। ये सब आपका क्या है, कोण बन रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, सभी कोण समांतर है। ठीक है, सभी कोण संगत कोण क्या है, यहाँ पर संगत कोण यहाँ पर सब बराबर है। ठीक है, यानी कि जो कोण लिखोगे, एक वो कोण किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। कोण जो है वो भी कोण 3 के बराबर है। कोण 2 जो है वो कोण 1 के बराबर है। ठीक है, यानी कि संगत कोण, समांतर रेखाओं के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये जो कोण है सब वो क्या होंगे, बराबर होंगे। या एक प्रकार से यह भी कह सकते हो कि यल जो है वो बराबर होगा यम के। ठीक है, यम जो है बराबर होगा यन के। ठीक है, यानी कि संगत कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ से हम एक परिमेय भी करवा दे रहे हैं, उसको इसको बना लेंगे और उसको लिख भी लेंगे परिमेय को। ठीक है, चलिए, तो क्या है, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब एक परिमेय हम यहाँ से लिखवा देते हैं आपको इसी पर। ठीक है, एक ही रेखा के समांतर, तो उस परिमेय को आप लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, परिमेय है 6.2। परिमेय क्या है आपका, 6.2, परिमेय 6.2। ठीक है, 6.2 आपका परिमेय है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए लिखिए, वे रेखाएं, यहाँ पर लिख लीजिए, वे रेखाएं वे रेखाएं जो एक ही रेखा के एक ही रेखा के समांतर एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या होती है, समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। तो इस परिमेय को लिख लीजिए, परिमेय 6.2। और इस पर हम क्या करेंगे, एक उदाहरण आपको हल करवा के देंगे। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए, ये इसको नोट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, परिमेय नोट हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस पर आपको देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से ही आपकी जो कॉपियां है, यानी कि जो आपकी प्रश्न है वो आपको दिमाग में बैठेगा और जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या है, आखिरी 6.19 में। ठीक है, 6.19। ठीक है, चित्र है, यदि पी क्यू बराबर है आर एस के, यानी कि ये जो रेखा है पी और क्यू रेखा है वो आर एस के क्या है, बराबर है। एकदम क्लियर। उसके बाद कह रहा है कोण यम यक्स क्यू। देखिए, यम यक्स क्यू, यानी कि ए वाला कोण है वो 135 डिग्री है, और यल एम वाई
यल कहाँ गया, कोण यम वाई आर, ये जो कोण है वो कितना है 40 डिग्री है, ये दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है, कोण यक्स यम और वाई, हमको ए वाला कोण ज्ञात करना है। ठीक है, हमको ए बड़ा वाला कोण ज्ञात करना है। चलिए अब कैसे हल कर पाएंगे, चलिए अब क्या करेंगे, हल में लिख लीजिए यदि, चलिए हल करते हैं। चलिए अब क्या लिखेंगे, यदि, चलिए यहां से हम क्या लिखेंगे, पी क्यू के समांतर, पी क्यू के समांतर एक रेखा ए बी खींचेंगे। हम क्या करेंगे, इसके पी क्यू के समांतर क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, एक हम ऐसे रेखा खींच देंगे ए बी हमने क्या किया, इसके यानी कि इस वाली रेखा के समांतर हमने क्या किया, एक रेखा खींच दिया। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, हो गया। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, बताइए आप लोग। ए बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर होगा, और ए बी जो होगा वो बराबर होगा आर एस के भी, यानी कि ए बी जो है आपका वो पी क्यू के भी बराबर होगा, यानी कि इसके बराबर ये रेखा होगा और ये रेखा इसके भी बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब क्या लिखेंगे, अब देखिए कोण आपका क्या है, क्यू एक्स यम प्लस कोण एक्स यम बी बराबर 180 डिग्री। चलिए देखते हैं 180 डिग्री कैसे हुआ है। क्यू एक्स यम, देखिए क्यू एक्स यम यानी कि ए वाला कोण प्लस एक्स यम बी, एक्स यम और कहा गया जी एक्स यम बी। हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक कोण, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोण, ये कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि इस वाली लाइन पे जो अगर आप कोण बनाओगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री। यहाँ पर हमने खींचा लाइन, अब मान लो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री। तो यहीं पर यहाँ पर लिखा गया है क्यू एक्स एम, यानी कि क्यू एक्स एम और एक्स एम बी, यानी कि इधर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा इस वाले लाइन पे 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर हमको किसी का मान दिया है, हमको चूंकि, चलिए रख दीजिए क्यू एक्स एम, इसका मान कितना दिया है 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री, मार्कर नहीं चल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है। 135 डिग्री प्लस कोण एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, कोण एक्स एम बी बराबर 180 माइनस कितना हो जाएगा 135 है, घटा लीजिए कोण एक्स एम बी बराबर, घटाइए कितना मिलेगा, कोण एक्स एम बी बराबर आपको मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। यहाँ तक लिखिए, आगे बढ़ाते हैं, अभी सोल्व नहीं हुआ है। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको समीकरण 1 बना दीजिए। ठीक है, समीकरण क्या बना दीजिए 1 है। ठीक है, चलिए ऊपर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ से आपको लिखना है कोण एक्स एम वाई। ठीक है, कोण एक्स एम वाई बराबर, ठीक है, एक्स एम वाई बराबर आप लिखेंगे कोण एम वाई आर, एक्स एम वाई बराबर कोण एम वाई आर, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण क्या करेंगे, दोनों का कंपेयर करेंगे। ठीक है, कोण एक्स एम वाई बराबर एम वाई आर का मान, देखिए एम वाई आर का मान दिया है कितना 40 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और
2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो कोण लिखिए, कोण x याम b प्लस कोण b याम y, ठीक है, बराबर इतना लिखेंगे। चलिए b m y, अब यहां से क्या मिल जाएगा, चलिए इतना हो गया। अब मान रख दीजिए, ठीक है, बी एम वाई बराबर एक्स एम वाई, ठीक है। एक्स एम बी का मान कितना है, एक्स एम बी का मान 45 डिग्री प्लस बी एम वाई, यहाँ पर बी रहेगा, लिखिए बी एम वाई, ठीक है। ये कितना है 40 डिग्री बराबर एक्स एम वाई, ठीक है। जोड़ेंगे कितना मिल जाएगा, कोण एक्स एम वाई बराबर 40 और यहाँ पर 40 40 80 और कितना हो जाएगा 5 85, कितना हो जाएगा 85 डिग्री, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे सब लोग, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करेंगे सब लोग। चलिए नोट हो गया। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम इसके 6 और यानी कि 5 और 6 उदाहरण भी, उसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये नहीं नोट करना है, नीचे तक नोट करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए इतना आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे की क्लासेस आपको आगे मिलती रहेगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा और हाइप करना मत भूलिएगा, ठीक है। हाइप भी करिएगा ताकि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।